दोस्तों स्वागत है आपका जेके एसएसबी की पीवाईक्यूज की सीरीज में। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी का 2021 का पेपर। इस पेपर में ऑलरेडी मैं एक सेक्शन जो है मैथ्स का वो डिस्कस कर चुका हूं 10 क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है फोल्डर, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं जो नेक्स्ट 10 का जो सेट है मैथ्स का, मैं उसमें से 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे ताकि आप थोड़े टाइम पे देख सकें इस वीडियो को, और साथ में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, जिस क्वेश्चन से भी आपको कोई भी एक कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आपका ये वीडियो देखने का फायदा बेनिफिट होगा आपको काफी। देखिए, ऑलरेडी हम जितने भी पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं उसमें से अगर आप रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये वहां से एक एनालाइज हो गया होगा कि जो क्वेश्चंस जेकेएसएसबी के कैसे पूछे जाते और आपको कितना आता है, कि आपको वो कंसेप्ट आता है या नहीं आता। जो लास्ट 2 वीडियोस बनाई है मैंने मैथ्स की, उसमें जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेवल भी टफ है और आपने देखा होगा उस लेवल को ऑलरेडी। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सेम पेपर का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। 10 में से मैं सिर्फ 5 ही डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। 27 फेब को ये पेपर हुआ था बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया क्वेश्चन एवरेज का। अब एवरेज का हमें फॉर्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये मैं हर वीडियो में हर एवरेज के क्वेश्चन के साथ आपको ये लिखवाता हूं। अब कह रहे हैं द एवरेज ऑफ द 4 successive odd number is 34, what would be the value of the smallest of these number। कह रहे 4 सक्सेसिव जो कंटिन्यूसली में 4 ऑड नंबर आएंगे बैक टू बैक, उनका जो बेटा एवरेज निकल कर आया वो कितना 34। कह रहे उनमें से वो जो 4 नंबर थे उनमें से सबसे छोटे नंबर की वैल्यू क्या थी, मतलब वो कौन सा नंबर था। अब देखिए उसको करना कैसे है। अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले की नंबर कितने टोटल बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर कितने टोटल 4। ठीक है, और उनका एवरेज कितना 34। ठीक है, अब आपको चाहिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो नंबर्स है उनका सम, मतलब जो 4 ऑड नंबर है उनका सम। अब वो हमें तो पता नहीं। अब अगर वही नहीं पता तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि छोटा कौन सा है। तो हम एज्यूम करते हैं, मान लेता हूं मैं ये एक एक्स नंबर है, मान लो ये एक एक्स नंबर है और मुझे जो नंबर चाहिए बेटा सक्सेसिव को कौन से होने चाहिए, ऑड। ऑड मतलब जैसे 1 3 5 7 9 ये। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो मेरा एक्स है तो मुझे जो नेक्स्ट, अगर ये एक ऑड नंबर है तो जो मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जब मैं इस एक्स में एक्स प्लस 2 करूंगा तब जाकर वो मुझे मिलेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं मान लू एक्स 1 है तो 1 में मैं 1 प्लस 2 करूंगा तो ये बेटा कितना आ जाएगा 3, और 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 3। तो बात सही है, मतलब एक्स आपने एज्यूम किया ये कोई ऑड नंबर है और जो उसका नेक्स्ट ऑड नंबर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर पहला ऑड नंबर फिर नेक्स्ट ऑड नंबर नेक्स्ट ऑड नंबर नेक्स्ट ऑड नंबर, ये 4 ऑड नंबर लेने डिवाइडेड, आपको इसका एवरेज 34 आया है। ठीक है, आपको बताना है छोटा कौन सा। समझ आ गया ये आपको। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, ये आ गया। अब जो नेक्स्ट नंबर चाहिए वो कैसे मिलेगा आपको, +4 करके, क्योंकि अगर ये 1 है 1 में 4 ऐड करूंगा 5 तभी तो मिलेगा। और नेक्स्ट कैसे मिलेगा आपको, +6 करके। तो ये आ गया आपके 4 ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर। ये आ गया x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब जो हमने ऊपर एवरेज के ऊपर ये लिखते हैं फॉर्मूले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आपके पास वैल्यूज है उनका सम। तो यही तो वो नंबर है। अब मैं इनका सम कर देता हूं। अगर मैं इनका सम कर दूंगा तो जो भी वैल्यू x की आएगी उसके बाद मुझे उन चारों नंबर का, जब मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, अगर मैं इसके पुट करूंगा तो इन सब का जो सम आएगा वो सम ही निकल कर आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। समझ आई ये चीज। अब डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कितनी है बेटा 4, वो ऑलरेडी हमें पता है कितनी है 4, और इनका जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 34। अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है और वो है x, वो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐड करिए x, x 2x 3x और 4x, ये लिखा मैंने 4x प्लस 2 और 4 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 12। अब 4 का मैं उस साइड भेज रहा हूं, 4 4 ज़र 16 और 4 3 ज़र 12 और 1 कितना आ गया 13, 136 हो गया। यह आ गया 4x इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे 136 से -12
तो ये निकल कर आएगा 124। तो जब डिवाइड करोगे इसको 4 के साथ, 4 3 12 और 4 1 मतलब x की जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा वो क्या निकल कर आएगी 31। ये आएगी आपको x की वैल्यू। और आपको पता है जो x है, आपको क्या पूछा है इसमें, स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, x ही तो होगा, क्योंकि ये तो x से दो मतलब +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6, ये तो सारे बड़े होंगे। सबसे छोटा नंबर x होगा और x कौन सा आया 31। आपका आंसर आ गया करेक्ट 31। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछते तो 31 + 6 करते 37 लार्जेस्ट होता। तो 31, 33, 35, 37 ये 4 नंबर थे ऑड नंबर जिनको ये बात कर रहे थे। समझ आ गया। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारे जो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, एक बैच फाउंडेशन का स्टार्ट हो चुका है, जेकेएसएसबी फाउंडेशन बैच। अपकमिंग एग्जाम्स की जो भी एग्जाम की आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी का सिलेबस कॉमन रहता है, तो वो 80% का जो कॉमन पोर्शन है वो हम पहले ही प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर इनके सिलेबस आता है, नोटिफिकेशन आती है, सिलेबस देखकर आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको 80% का पोर्शन पहले ऑलरेडी आता है, जस्ट आपने रिवाइज करना और 20% का पढ़ना है। जो बड़े कम चांसेस है 20% भी वेरी करेगा, बाकी वो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट का एग्जाम है। ठीक है, तो आप इस बैच में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अगर आप किसी में भी डेमो अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको गांधीनगर आना है हमारे सेंटर में। डायरेक्शंस के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, विंग से एक उड़ान गांधीनगर सेंटर। प्लस अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं तो बेटा ऑनलाइन में जो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना वहां से आप कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाकर कुछ वीडियोस ओपन किए हैं हम, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं अगर कि किसी जॉब की प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप इसमें आप चेक कर सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या ये आपको बैच फायदे में रहेगा या नहीं रहेगा। ये डेमो क्लासेस उसी के लिए है। ठीक है बेटा, तो आप अटेंड कर सकते हैं। 17 नवंबर से हमारा फ्रेश बैच भी स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे, वो भी आप आकर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन रिसीव्स 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी, 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मिनट में इसको जूम करता हूं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अब ये शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो स्टूडेंट बोल रहा था कि कमेंट कर रहे थे कि भाई आप सर वीडियो ब्लर होती है। वो कुछ वीडियो थी बट सभी वीडियो ब्लर नहीं है बेटा, सभी वीडियो ब्लर नहीं होती, कुछ हाँ बीच में 1-2 वीडियोस थी जो ब्लर थी। ठीक है, अ मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी if his new salary is 24,600 then his old salary was। सैलरी का जो हाइक मिला है उसको कितना है बेटा, वो जो हाइक है वो है आपका 20%। इसका मतलब आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। सबसे पहले जो उसकी पुरानी सैलरी थी वो अपने आप में 100% थी, अब उसको हाइक मिला 20%, मतलब 100 से 120% सैलरी होगी उसकी। और वो जो 120 हुई बेटा वो कितनी सैलरी है, 24,600 सैलरी। यही बात है, यही बात इन्होंने बोली है ना। कह रहे मैन की जो सैलरी का हाइक होने के बाद उसकी सैलरी बनी 24,600 और जो हाइक मिला वो 20% का, मतलब 100% में 20% का हाइक मिला 120% और 120% हो गया 24,600। ठीक है, ये आ गई आपकी जी। अब कह रहे हैं कि बताइए ओल्ड सैलरी कितनी थी। तो जो ओल्ड सैलरी थी वो कितनी थी बेटा, 100% होगी। अब एक काम करो, पहले इसका 1% कर लो। 1% करोगे तो ये आएगा 24,600 डिवाइडेड बाई 120। ये ठीक है। अब इसका आपको 100% निकालना है तो बेटा ये आ जाएगा 100% यहां पे ले और 24,600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 कर ले, दोनों तरफ से 100 को मल्टीप्लाई कर ले। अब ये जो 100% निकल कर आया ना, ये इसकी पुरानी सैलरी निकल कर आई। समझ आ गया। अब मुझे बताए, कैंसिल करें, अब 100% निकाल, 0 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 6 1 6, 6 4 24, 6 1 और 00 आ गया, मतलब 4100 इंटू 5, ये आ गया 0 0 5 और ये आ गया 20। इसका मतलब 20,500, इसका मतलब 20,500 उसकी जो थी वो पुरानी सैलरी थी और ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। समझ आ गया आपको। चले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज डबल इट्स हाइट। कह रहे जो लेंथ है ना रूम की वो कितनी है,
जो लेंथ है रूम की वो कितनी है बेटा, लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर। कह रहे हैं जो ब्रेथ इज डबल इट्स हाइट, जो ब्रेथ है वो डबल है किसके, हाइट के। जो ब्रेथ है वो किसके डबल है, हाइट के। कह रहे इफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द रूम इज 250 स्क्वायर मीटर। अगर आपने लास्ट कल की वीडियो देखी है ना, एक क्वेश्चन मैंने उसमें ऐसा ही मिलता जुलता करवाया आपको, तो आपने वहां पे देखा होगा कि जब एरिया हमने निकाला था फोर वॉल्स का, तब मैंने एक फॉर्मूला लगाया था वहां पे। जब एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मैंने निकाला था तब एक फॉर्मूला लगाया था 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू एच, ये एक फॉर्मूला वहां लगाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये डब्ल्यू विड्थ भी ब्रेथ भी दोनों लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। डन, चलिए जी। अब आप इस पे क्या करें, पुट कर दे सीधा। कह रहे जो एरिया ना, एरिया उन्होंने दो दे दिया 250 स्क्वायर मीटर, तो मैं इस एरिया की जगह लिख देता हूं 250, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह मुझे दी है 15 और ब्रेथ का मुझे दिया हुआ है क्या, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 2h, तो ये आ गया बेटा 2h इंटू एच। ठीक है, फाइंड ब्रेथ ऑफ द रूम, आपको ये ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। एच की वैल्यू निकल कर आ गई तो मैं एच की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ब्रेथ निकाल दूंगा। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये लिखिए क्या आ गया, 30 प्लस 4h और ये बेटा बाहर में आ गया h। ठीक है जी, अब आ गया 250 ये। ठीक है, अब इसको लिखिए 250 इज इक्वल टू 30h, इसको h को मल्टीप्लाई करिए अंदर और ये बन जाएगा 4h का स्क्वायर। ठीक है, अब इस सबको एक साइड इस तरफ ले आइए, जब या फिर इसको उस साइड ले जाइए तो ये बन जाएगा 4h का स्क्वायर प्लस 30h माइनस 250, मैं 250 को उस तरफ ले गया और ये बना 0। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी तो चेक करें एक बार, देखिए 2 से डिवाइड तो क्या बनेगी, 2h का स्क्वायर प्लस 15h माइनस 250 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो वो इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ अब आप इसको इक्वेट करो। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। a की वैल्यू निकल कर आ गई 2, b की वैल्यू निकल कर आ गई 15 और c की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, अच्छा सॉरी ये मैंने ना यहाँ पे 250, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 125, क्योंकि जब मैंने सभी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे 125, तो c की वैल्यू बेटा निकल कर आ जाएगी -125, क्योंकि एक्चुअल में जब आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वहां पे प्लस है, तो ये -125 आ गया। अब इसको सॉल्व करना, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। ये आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता होगा ये आपको अच्छे से। माइनस बी की वैल्यू पुट करें, बी की 15 थी, ये आ गया -15 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 225 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये मैंने पुट किया 2, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 4a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ये मैंने पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे -15 प्लस माइनस अंडर रूट 225 और ये माइनस अगर बाहर आ जाएगा ये बन जाएगा प्लस 428, 8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बनेगा बेटा, हाँ ये बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाई 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे की है मैंने, ठीक, इसको मैं सॉल्व करूं, -15 लिखा मैंने प्लस माइनस ये बन गया 1225 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -15 प्लस माइनस ये बेटा होता है 35 का स्क्वायर, 1225 होता है 35 का स्क्वायर, तो 35 और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, पीछे बचा 35 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे ये बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमने पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, नेगेटिव तो लेंथ होती नहीं है तो हमने पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव करेंगे -15 प्लस 35, क्योंकि अगर मैं -35 लूंगा तो माइनस में ओवरऑल वैल्यू आएगी, इसलिए मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं। नेगेटिव में कभी मेरा कोई लेंथ नहीं होता, ब्रेथ नहीं, हाइट नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो ये बेटा आएगा 20/8, तो ये आपका बचेगा 8, 20/8 बच गया, ठीक है।
तो ये आपका बचेगा कितना, ये 2 10 और 2 4 5/2 और ये आ गया 2.5। ये कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 2.5। इसका मतलब जो आपकी हाइट आई है ये बेटा कितनी आई है, h = 2.5। ये हाइट निकाल रहे थे ना हम, h निकाल रहे थे ये, ठीक है। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो बेटा ये जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आएगी, 2.5। अब अगर h की वैल्यू 2.5 निकल कर आई है तो हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो b = 2, ये आ गया जी 2.5। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 5, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो आपका आंसर करेक्ट क्या आएगा, 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 5। 4 to 8 एक बार कैलकुलेशन देख लें सारी। ये भी ठीक है, ठीक किया हुआ है, ठीक है। 20/8 भी ठीक है। टू 2.5 ठीक है, तो 5 आ गया ये बेटा आपका आंसर। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहे द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 49% एंड द सेल आर्टिकल डिक्रीजेस बाय 21%। कह रहे जो आर्टिकल थे उनका जो प्राइस है वो 49% से इंक्रीज हो गया, मतलब जो उनका पहले प्राइस होगा वो क्या था। अब देखिए कोई भी चीज अगर हमें नहीं पता तो हम उसको 100 मान लेते हैं, तो अगर वो इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 149, ये इंक्रीज हुआ है। कह रहे और जो सेल है वो डिक्रीज होगी, तो पहले मान लेते हो पहले जो सेल थी वो कितनी थी, 100 ही थी, तो वो जब डिक्रीज हुई वो 100 से डिक्रीज होकर कितना ही डिक्रीज हुई है, 21, तो मतलब वो कितना आ जाएगा, 79। ये होगी डिक्रीज। डन। पहले कह रहे हैं जो आर्टिकल था वो था इंक्रीज, मतलब उसका क्या प्राइस था, 100 था, और अब वो इंक्रीज होकर 149 हुआ है। और कह रहे जो सेल है, अब जो सेल है वो डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज होकर कितनी पहले थी अगर 100, तो डिक्रीज होकर कितनी आ गई, 79। अब देखिए, अब इसमें ना कह रहे व्हाट इज द अप्रोचेबल इफेक्ट ऑन कलेक्शन। जो कलेक्शन होती है वो कैसे निकलती है, अगर मैं बोलूं कि आपकी जो कलेक्शन है वो कैसे, अगर आप कोई शॉप पे काम कर रहे हैं या आपकी शॉप अपनी, तो मैं बोलूं कि आपकी टोटल कलेक्शन कितनी है दिन की ये बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे दिन में मेरे 10 शर्ट सेल हुई हैं और हर शर्ट का प्राइस 10 रुपए है, तो टोटल मेरी जो कलेक्शन बनी वो कितनी, 100 बनी, यही बनी ना। तो जो सेल हुआ और हर आर्टिकल का प्राइस कितना था, यही था। तो अगर प्राइस जो था वो पहले 100 रुपया था और सेल जो थी वो 100 रुपया थी, 100 आर्टिकल थे, मतलब 100 चीजें सेल होती थी, कितने आर्टिकल सेल होते थे, 100, और प्राइस जो था वो क्या था, 100। तो मुझे बताइए 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ये आगे आपकी कलेक्शन पहले होती थी आपकी, समझ आई आपको। मैंने बोला कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 40, पहले प्राइस क्या था, 100, और जो सेल थी वो कितनी हो रही थी, 100 हो रही थी। ठीक है, तो अगर प्राइस 100 था और सेल 100 थी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कलेक्शन आ जाएगा कि आपके पास पैसा कितना इकट्ठा होता था। अब क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो गया 149 और सेल डिक्रीज हो गई 79 पे आ गई, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आपका आंसर आएगा, चेक करें एक मिनट। ये आपका आंसर आएगा 149 मल्टीप्लाई 79 इज इक्वल टू 11771, ये आ गया जी आपका। अब कह रहे हैं जी बताइए देन व्हाट इज द इफेक्ट। अच्छा बताइए जो असर, जो कलेक्शन पे इफेक्ट क्या पड़ा, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ इससे जो कलेक्शन पे फर्क क्या पड़ा, पहले कलेक्शन इतनी थी अब कलेक्शन इतनी हो गई है, तो फर्क कैसे, हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे फिर कंपेयर करेंगे जो पहले कलेक्शन होती थी, तभी तो हमें आपका क्या पता चलेगा, उसका इफेक्ट पता चलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, ये 10,000 है, 11,777 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटा 1771। और ये जो डिफरेंस आया है, ये अब आपने जो कंपेयर करनी है अमाउंट, ये किसको रेफरेंस पे करोगे, जो पहली कलेक्शन होती थी, क्योंकि देखो जो पहली कलेक्शन के हिसाब से हमें पता चलेगा ना कि इफेक्ट हुआ क्या, फायदा हुआ, नुकसान हुआ है, तो जो पहले कलेक्ट करते थे उसी पे पता चलेगा। तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया, ये आगे जी 10,000 इंटू कर दिया 100, क्लियर, 20 कैंसिल, और ये आ गया 17.71%, मतलब ऑप्शन में, हाँ ये अप्रॉक्स आ गया 18%, मतलब पहले
से अब में जो आपका फर्क पड़ा है वो 18% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, चाहे सेल डिक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी कलेक्शन में ज्यादा असर नहीं पड़ा। समझ आई ये चीज आपको? ये हमने कलेक्शन, ये सेल, मतलब पहले जो चीज 100 रुपए की जो आप सेल करते थे और 100 चीजें सेल करते थे, तो कलेक्शन बनती कितनी थी आपके पास? 10,000। अब वो 149 की सेल कर रहे हो, बट सेल कम हो गई है, 79 आर्टिकल सेल कर पा रहे हो, तो कितने बनी? 11,777। डिफरेंस कितना आया? 1,777। तो जब इसका ये जो फर्क है, ये कलेक्शन किसके कंपेयर करोगे? 10,000 पे, तो किया मल्टीप्लाई 100 करके 18% आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चले अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आप खुद देखिए इसका लेवल कितना अच्छा है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज सीखेंगे आप। नॉर्मली आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलते देखने को, तो मुझे ये लगता है कि जितने मैंने अभी तक पीवाईक्यूज करवाए उसमें ये जो मैथ्स का सेट है, ये बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लेवल डाला है उन्होंने, और इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समझने वाली चीज है, कुछ ना कुछ। द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। कह रहे जो एवरेज वेट है 8 बॉक्स का, बॉक्स कितने बेटा? 8। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखा है, बॉक्स कितने? 8, और ऊपर आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर तो पता चल गया 8 है, वो इंक्रीज हुआ 2.5 kg से। मतलब अगर इंक्रीज ना हुआ होता तो मैं मान लेता हूं तब एवरेज क्या था? x। मतलब कि अगर द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस इंक्रीज बाय 2.5 kg, अगर मैं बोलूं वो 2.5 kg इंक्रीज नहीं हुआ होता, तो जो एवरेज था 8 बॉक्स का, उनका जो वेट का एवरेज था वो कितना था? मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हुआ कितने से? 2.5 kg से। व्हेन सम गुड्स आर एडेड टू वन ऑफ द बॉक्सेस, जब उस 8 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में हमने जब सामान डाला, तब एवरेज वेट जो है उन 8 बॉक्सेस का एवरेज वेट वो इंक्रीज हो गया 2.5 kg से। कह रहे हैं द वेट ऑफ गुड्स एडेड टू दिस बॉक्सेस। अब देखो यार, आपके पास आपने मान लो पैकिंग की, आपने टैची पैक की, कहीं जाना था आपको, आपने बाई एयर जाना था, आपने देखा यार 4 बंदे थे, 2-2 टैची, 15-15 kg का वेट होता है, आप सबने किया, तो 8 टैची जो है वो आपने पैक कर ली। अब वेट आपने चेक किया, जब वेट आपने चेक किया तो पहले नॉर्मल जो वेट था 8 अटैची का, वो क्या था? x था। फिर आपने देखा जब कुछ वेट को ऐड किया, किसी अटैची में आपने सामान डाला, तो एवरेज वेट पूरी अटैची का, 8 की 8 अटैची का बढ़कर कितना आ गया? 2.5 kg। तो कह रहे हैं आप बताइए द वेट ऑफ गुड्स एडेड टू दिस बॉक्स, जिस बॉक्स में आपने वो वेट डाला उसका वेट क्या होगा? वो जो सामान था उसका वेट क्या था, ये बताइए। जो गुड्स आपने डाले, जो भी सामान आपने किसी भी अटैची में डाला या फिर किसी भी बॉक्स में डाला, उसका वेट क्या था? कितना वेट था जिसकी वजह से आपका 2.5 kg एवरेज में फर्क पड़ा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब जब आपने सामान डाला ना बेटा, तो एवरेज में चेंज आया। एवरेज में चेंज कितना आया? 2.5 kg का चेंज आया। बॉक्स तो 8 ही थे, लेकिन जो एवरेज है उसमें चेंज आ गया। एवरेज पहले x था, लेकिन अब प्लस 2.5 kg से इंक्रीज हो गया वो। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सम बात करूं, अगर मैं सम मतलब हर एक बॉक्स के वेट को अगर मैं ऐड करूं, तो बेटा ये इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 20 kg, ये आ जाएगा 20 kg। अब देखिए यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, अब देखिए जब आपने सम निकाला, सम क्या होता है? जितने भी 8 बॉक्सेस थे, हर एक बॉक्स का इंडिविजुअली वेट आपने ऐड किया। अब जब मुझे ये x की वैल्यू पता चल जाएगी ना, मैं यहाँ पे पुट करूंगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन उसको प्लस 20 kg करूंगा, तो मुझे 8 के 8 बॉक्सेस का वेट पता चल जाएगा कि वो 400 किलो है, 500 किलो है, वेट, एग्जैक्ट वेट पता चल जाएगा जब मुझे ये x की वैल्यू पता चल जाएगी तब। लेकिन अगर आप यहां से अगर ये फाइंड कर सकते हैं, देखिए कि x की वैल्यू पता चले ना चले, लेकिन अगर मैं सम की बात करूं तो ये जो पहला एवरेज था, ये एवरेज कौन सा था? जब आपने कुछ सामान ऐड नहीं किया था, सिंपल x, 8x एवरेज क्या था? पहले 8 बॉक्सेस का सम इज इक्वल टू 8x। x की वैल्यू पता चलती, मल्टीप्लाई करते तो सम निकल जाता उन 8 बॉक्सेस के वेट का, जब आपने सामान को एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो जब आपने सामान को एक्स्ट्रा ऐड किया तो 8 यहां से जब मल्टीप्लाई हुआ 20 kg आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन 8 बॉक्स में आपने ये 20 kg वेट ही ऐड किया हुआ है। जो सामान आपने ऐड किया उसका वेट कितना था? 20 kg।
तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 20 kg। अगर बेटा इनकेस आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या फिर कोई भी आज के क्वेश्चन में से नहीं समझ आया, मुझे मेंशन करना, मैं कल दोबारा समझाऊंगा इसको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। समझ आया फिलहाल आपको? तो ये 20 kg जो वेट था वो मैंने ऐड किया है किसी भी एक बॉक्स में। अब जब मैं इसका फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा, बट मुझे वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा ये आ गया आपका आंसर। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट का कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं डेली बेसिस पे। कंप्यूटर का कंपोनेंट, इंग्लिश का कंपोनेंट दोनों कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स और रीजनिंग कंपोनेंट चल रहा है, जीएस का भी चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री। आप स्टोर पे जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे कुछ वीडियोस डेमो में ओपन है। कोई भी डाउट आता है बेटा, जो आपको ऊपर नंबर मैंने मेंशन किया था उसी पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और लास्ट की वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था, आपको फायदे, मतलब ये जो सीरीज मैं हर वीडियो में बोलता हूँ उनमें काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था कि इस सीरीज का आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको अच्छे से समझ भी आ रही है। तो बेटा इसलिए उससे मुझे भी मोटिवेशन, जब मैंने वो मैसेजेस देखे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको एटलीस्ट मजा आ रहा है, आपको समझ आ रही है। तो आज की वीडियो में भी देख के मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेम अपना रिस्पॉन्स दें, फीडबैक दें। कोई चीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया ना आप तो मेंशन करो, मैं उसको थोड़ा और बेटर वे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।